चलिए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर और इस आईएमपी क्वेश्चन सीरीज़ के लास्ट एपिसोड लास्ट लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बगैर वक्त बर्बाद किए आज हम अपने टॉपिक के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस एंड जिनको हम मेथड के बजाय ट्रिक से कर सकें उन पे फोकस करते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरू से आखिरी तक मैं आपको बहुत स्पीड से और बहुत कम समय में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस सेशन में आपको मैं बताने वाला हूं। आइए तो शुरुआत करें। तो देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है। ओके, देखें यहाँ ये जो क्वेश्चन है, जहाँ आपको 10a की वैल्यू दी है 4/5 एंड 10b की वैल्यू दी है 1/9, तब हमसे a प्लस b का मान क्या होगा ये पूछा है। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि यदि हम इसको मेथड से करने जाएंगे तो फिर मेथड हमको ये कहेगी कि यहाँ पर a प्लस b का मान पूछा है एंड जो दिया है उसमें 10 है, तो मेथड हमको ये समझाती है कि जो दिया है और जिसकी वैल्यू हमसे पूछी है उसको देख के अपने को फार्मूले का चयन करना होता है। तो यहाँ देख के ये समझ में आएगा कि फार्मूला 10 का लगेगा एंड यहाँ देख के ये समझ आएगा कि फार्मूला 10a प्लस b का लगेगा, जो कि होता है 10a प्लस 10b ऑब्लिक में 1 माइनस 10a इंटू 10b। फिर यहाँ हम लोग 10a की जगह 1/9, 10b की जगह 10a की जगह 4/5 एंड 10b की जगह 1/9 लिखेंगे। फिर इसको हल करेंगे तब कहीं जाके आंसर आएगा। अब इसकी जगह मैं आपको एक बहुत छोटा और सिंपल सा तरीका बता दूं, शायद आपको खुशी होगी। हम उसी तरीके पे चलते हैं, थोड़ा ध्यान देना। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, तभी जाके आप उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आप उसको समझ पाएंगे। देखना, ये जो क्वेश्चन आपका बनाया है ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे? क्या दिया यहाँ पे 10a 4/5। ध्यान देना, ऊपर जो लिखा है नीचे उससे एक ज्यादा, मतलब ऊपर 4 लिखा है इसीलिए नीचे 5 लिखा है। यदि ऊपर 10 होता तो नीचे 11 होता। फिक्स पैटर्न है। एंड यहां पर 10b भी फिक्स पैटर्न से लिखा। कैसे? इन दोनों का टोटल कर लो, 4 और 5 9, और यहां 1 के बटे में वो लिख दो आप, है ना। इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ 5 और 6 होता तो 5 और 6 का टोटल 11 आता और यहाँ 1/11 आता। और कभी भी 10a और 10b के मान इस तरह से सेट करके देवे, देन आपको डेफिनेटली फिर कहना है कि a प्लस b का जो मान आएगा वो 45 डिग्री आएगा, या पाई की लैंग्वेज में बोले तो पाई/4 आएगा। वेरी वेरी इजी। जो लंबा क्वेश्चन था आपने उसको बहुत छोटा बना दिया। चलो और मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत अच्छा रहा, है ना। सपोज यहां पे मैं बोलता हूं कि 10a जो है वो है 7/8, तो आप कहोगे सर हम समझ गए कि यहां 10b क्या होने वाला है, 7 + 8 15, 1/15। देन इस केस के अंदर a प्लस b की वैल्यू पहले से हमारे माइंड में ट्रिक सेट हो गई, 45 डिग्री आने वाली है ना। अच्छा, बोले कि सर अब हमको एक और चीज समझ में आ रही कि बेटा बताओ, इसी तरीके से अपन पढ़ते हैं कि बच्चों को माइंड में आने लगे, है ना। ये क्या है कि सर ये एक फार्मूले जैसा बन गया। कैसा? लाइक यदि 10a की वैल्यू में ऊपर n देगा तो नीचे उससे एक ज्यादा देगा, मतलब ऊपर 7 हो तो नीचे 7 धन 1 8। एंड 10b की जो वैल्यू देगा वहां इन दोनों का टोटल देगा, ऊपर 1 रहेगा तो 1/n और n 2n + 1। एंड इस केस में a प्लस b क्या होने वाला है, तो इस केस में a प्लस b 45 डिग्री होने वाला है। देखो आपने फटाफट क्वेश्चन बनाना सीख लिया, है ना। अब यहां कभी पता चले आपको बोले कि a प्लस b 45 है एंड
टेन ए का मान दे दे तो आप टेन भी बता सकते हो। लाइक मैं आपको बोलूं कि a प्लस बी 45 है एंड टेन ए जो है वो 7/8 है, तो आप क्या करोगे, 7 और 8 को जोड़ोगे और टेन भी 1/15, डायरेक्ट ये आंसर में जाएगा। मतलब तीन में से कोई भी दो वैल्यू हमको वो देवे तब हम तीसरी वैल्यू उसको बता सकते हैं। मतलब इतना लंबा क्वेश्चन आपने ऐसा इजी बना दिया। चलो अब इसका और आप मिराकल देखो और जादू देखो कि कैसे हम इस क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा सकते हैं, है ना। आओ तो हम लेवल को बढ़ाने की बात करें। यहां देखना, है ना, यहां इन्होंने क्या कलाकारी करी उसको समझने की कोशिश करो। जैसे जहां हम a लेते हैं, a की प्लेस पे x प्लस वाई ले लिया। जहां हम लोग b लेते हैं, b के प्लेस पे क्या ले लिया, x माइनस वाई ले लिया। तो हम किससे कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कि टेन a जो है वो 10/11 है ना, एंड जो टेन b है वो इन दोनों का टोटल देखो 1/21 है। तब इस केस में हम जानते हैं कि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री होता है। कितना इजी हो गया। अब इन लोगों ने क्या करा कि सर अब तो हम भी समझ गए, हम भी आपको इसका आंसर कर सकते हैं। बोले बताओ बच्चा लोगों कि सर इन्होंने जहां a होना चाहिए a के प्लेस पे x प्लस वाई ले लिया, एंड जहां b होना चाहिए b के प्लेस पे x माइनस वाई ले लिया। इतना सा करा सर इन्होंने और कुछ नहीं करा। तो जहां b होना चाहिए b आपका क्या हो गया, x माइनस वाई। तो b के प्लेस पे हम भी ये ले लेंगे एंड a के प्लेस पे हम भी ये ले लेंगे और डायरेक्ट यहां प्लेस कर देंगे। तो बोलो जहां a है वहां इन्होंने क्या दिया, x प्लस वाई, ये हो गया। जहां b है वहां x माइनस वाई बराबर 45। अब y से y आप कैंसिल कर देंगे, 2x आ जाएगा 45 डिग्री। x का मान इसने पूछा है तो 45 का आधा हो जाएगा और 45 का आधा सभी को पता है 22.5 डिग्री। खटाक से। अब इतना लंबा और लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आप अब समझ गए कि a और b के प्लेस पे आप कुछ भी रखोगे तो सवाल दिखने में कठिन रहेगा, लेकिन हम लोग लॉजिकल लोग हैं, हम तो उसको खटाखट खत्म कर देंगे। कितने क्वेश्चन कर दिया आपने, गिनते जाना आप लोग। इतने कम टाइम में इतनी स्पीड से इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, है ना, ये तारीफ है आपकी। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ क्या होने वाला है इसको भी मैं लॉजिक से बताता हूँ, अदरवाइज तो ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन जाने वाला है। बट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आपके माइंड में सेट कर लेना। आपको 2-3 पॉइंट पे ध्यान देना है तो आप फटाफट मुझे इसका आंसर बता दोगे। जैसे यहाँ क्या लिखा इन्होंने, कॉस 15 डिग्री 15 प्लस साइन 15 एंड कॉस 15 माइनस साइन 15। सिंपल है। पॉइंट नंबर 1, चारों कोण या इंग्लिश में बोले तो एंगल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ सब जगह क्या है 15-15। पॉइंट नंबर 2, जो जोड़ा है, जो पेयर है, ऊपर देखो कॉस साइन, नीचे देखो कॉस साइन। तो जो पेयर है, जो जोड़ा है, वो जोड़े में ऊपर भी साइन एंड कॉस होना चाहिए एंड नीचे भी साइन एंड कॉस होना चाहिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस में देखो, माइनस में साइन होना चाहिए। तो साइन किस में होना चाहिए, साइन होना चाहिए माइनस में। यदि ये पॉइंट आपको दिखाई देवे देन डायरेक्ट आपको आंसर कर देना है। ट्रिक बता रहा हूं आपको सीधा कि सर क्या है ट्रिक, कि आओ मैं इसकी ट्रिक बना देता हूं, परमानेंट आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि सर बताइए। तो अब मैं इसकी ट्रिक बना के और आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, आप उस पर ध्यान देना। तो यहां आ जाओ, है ना। तो इसी को मैं रिपीट करता हूं। तो आपका कॉस 15 प्लस साइन 15 अपॉन कॉस 15 माइनस साइन 15, है ना। आप 15 को ये मान लो कि ये थीटा थीटा है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। डायरेक्ट इसकी ट्रिक होती है, इसका आंसर होता है 10 45, ऊपर प्लस है देन प्लस थीटा। एक ये ट्रिक होती है, ट्रिक नंबर 1। और इसी की सेकंड ट्रिक आपके सामने बना के दिखाता हूं, वो क्या है, फटाफट उसको भी ध्यान दे दो जल्दी से जल्दी। तो सपोज यहां ऊपर प्लस की प्लेस पे माइनस आ गया, कैसे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
जहां प्लस था ना वहां माइनस ले लिया, और यहां ऊपर माइनस तो नीचे प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहां इसका जो आंसर आएगा वो आएगा tan 45, ऊपर प्लस है तो प्लस थीटा, ऊपर माइनस है तो माइनस थीटा, ये हो गया सिंपल। अब थीटा की प्लेस पे कुछ भी बोलते जाए तो यहां देखो, अब यहां अपन जानते हैं ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो यहां ट्रिक कौन सी लगने वाली, ऊपर प्लस है तो कौन सी लगने वाली बोलो, tan 45 प्लस थीटा, है ना। तो tan 45 प्लस की जगह क्या है, थीटा की जगह 15, तो यहां क्या होने वाला है, tan 60 डिग्री होने वाला है। एंड tan 60 का मान सभी बंदों को मालूम है √3। कितना सिंपल हुआ। तो सीधा फंडा है, चारों जगह एंगल सेम हो, ऊपर भी कॉस साइन नीचे भी कॉस साइन, और साइन किस में हो, माइनस में, तो सीधा आप तो tan 45 प्लस थीटा और माइनस थीटा, प्लस कब, जब ऊपर प्लस है और ऊपर माइनस हो तो माइनस, जो कि दोनों मैंने लिखा। एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं जिससे आपको और क्लियर होगा, है ना। आपका टाइम बचाना है इसीलिए मैं स्पीड लेके चलता हूं। यहां पे देखो, यहां जो आपको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, तो कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। ऊपर माइनस रहेगा डेफिनेटली, नीचे प्लस रहेगा। तो मुझे मालूम है ट्रिक क्या है, tan 45 या तो प्लस थीटा या माइनस थीटा, ऊपर क्या है माइनस, उसको देखना मुझे, माइनस है तो माइनस थीटा। तो यहाँ tan 45 माइनस थीटा की जगह क्या है, tan है। अब tan 45 में से tan माइनस कर देंगे तो tan 35 आ जाएगा, tan 35 आ जाएगा। और tan 35 की चूंकि वैल्यू एग्जैक्टली अपने को पता है नहीं, यही आपका क्लोज हो जाएगा। तो बस माइंड में रख लो, चारों एंगल सेम होना चाहिए, ऊपर भी कॉस और साइन, नीचे भी कॉस और साइन होना चाहिए, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस रहेगा। तो ध्यान देने वाली बात है, माइनस में कॉस नहीं होना, माइनस में साइन होना, फिनिश। यदि ऐसा है डायरेक्ट आप ट्रिक लगा दो, ऊपर माइनस है तो माइनस थीटा कर देना, ऊपर प्लस है तो प्लस थीटा, क्लोज हो जाएगा, है ना। एकदम सिंपल आपके सामने रख दिया मैंने। आ जाओ, अब ट्रिग्नोमेट्री में एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम 90 डिग्री का कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। उस 90 डिग्री के कंसेप्ट को अपन यूज करते हैं। उससे पहले यहाँ लॉग लघुगणक दिया, हम उसका यूज करते हैं। आप और हम सभी लोग आई थिंक बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि लॉग के अंदर यदि अलग अलग, सपोज ये लॉग है m एंड ये लॉग है n, तो यहाँ ऐसा हो जाता है, सभी को पता है कि अलग अलग लॉग प्लस में है तो उनके जो नंबर है उनको हम अलग अलग लॉग में से निकाल लेते हैं और एक लॉग में लेके और उसको गुणा में, मतलब मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो लॉग है, जो यहाँ अलग अलग जगह है, उसको मैं एक जगह लिखने वाला हूँ, और इसका नंबर मतलब संख्या क्या है, tan 40, गुणा में हो जाएगा tan 41, गुणा 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 गुणा, लास्ट में क्या होने वाला है, tan 50। तो हम लोग क्या कंसेप्ट देते हैं कि आपको कोण मतलब एंगल दिए हैं, तो ये देखो क्या ऐसे एंगल है, ऐसे कोण है जिनके मान याद है, हमको मालूम है 0, 30, 60, 45, 90, इनके वैल्यू पता होती है, इनके मान पता होते हैं, बट इनके नहीं है। तब आपने सोचना है, तब आपने दिमाग लगाना है कि यदि ये ऐसे एंगल नहीं है जिनकी वैल्यू मुझे मालूम है, तो क्या यहाँ मुझे ऐसे एंगल के पेयर दिखाई दे रहे हैं जिनको यदि मैं जोड़ूं तो उनका जो जोड़ है वो 90 डिग्री हो जाए। और कभी भी आपको, जैसे मान लो 10 एंगल है, कितनी जोड़ी बनेगी, 10 एंगल की 5 जोड़ी। यदि कभी भी जोड़ियां, जो दो एंगल की जोड़ी है, जो कोण की जोड़ियां हैं, उनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, तो फिर समझ लो 90 डिग्री का फंडा लग गया। 90 डिग्री के फंडे की क्या पहचान है, एक जगह 10 आएगा तो निश्चित रूप से एक जगह 80 आएगा, 10 आएगा तो 80 आएगा, एक जगह यदि 51 आएगा तो डेफिनेटली दूसरी जगह क्या आएगा, है माइंड में अपने, एक जगह 51 आएगा तो डेफिनेटली दूसरी जगह 39 आएगा, ताकि होना चाहिए 90। एक जगह यदि 1 आएगा तो दूसरी जगह 89 आएगा। तो ऐसे दो कोण आएंगे जिनको जोड़ने पर 90 होता है, तो 90 डिग्री की ट्रिक लग जाएगी। अब बोले 90 डिग्री की ट्रिक है क्या सर, पहचान बता दी मैंने आपको कि दो ऐसे कोण दिखे, एक जगह 10 तो एक जगह 80, एक जगह 20 तो एक जगह 70, तो समझ लेना 90 डिग्री वाला फंडा लगेगा। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको उन दोनों कोण को साथ लिखना है जिनका योग आ रहा है 90, लाइक 40 का साथी कोण है 50, समझना।
इस तरह से आप जोड़े बनाते जाना। तो 40, जब इधर से 40 जाएगा उधर से 50 आएगा, इधर से 41 तो उधर से 48, इधर से 42, उधर से 47 47, इधर से 43, उधर से 47, इधर से 44, उधर से 46। ऐसे करते करते स्टार्टिंग वाले कोने से अपन 44 पे एंड लास्ट वाले कोने से 46 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का टोटल भी क्या है 90, और दोनों के बीच में एक कोण बच जाएगा। जो जोड़ा नहीं बना पाएगा वो रहेगा tan 45। क्यों ऐसा होने वाला है? क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ टोटल जो पद है वो 11 है। कैसे? 40 से 50 तक, बहुत बड़ी गलती होती है इसमें, 41 से 50 तक 10 होते हैं, 10 होते हैं 41 से 50 तक, बट 40 आ गया ना, वो 11 हो गया, 11 हो गया। तो 10 के 5 तो जोड़ी बन जाएंगे, ये पहली जोड़ी होगी। फिर इसके बाद में दूसरी जोड़ी कौन सी होगी बताओ? 41 और 49। फिर अगली जोड़ी कौन सी होगी? 42 और 48। फिर अगली जोड़ी कौन सी होगी? 43 और 47। फिर अगली जोड़ी और आखिरी जोड़ी 44 और 46। खत्म किस्सा। सबसे पहले उन दोनों कोण, उन दोनों एंगल को साथ लिखना जिनका टोटल 90 होता है। एंड इसके बाद में अपने को क्या करना है? नाउ इसके बाद में दोनों में से किसी भी एक एंगल को आपको 90 से चेंज करना है। तो आपको मालूम है कि इसको अपन यहाँ इसको एक को चेंज कर दें, यहाँ इसको किसी भी एक को चेंज करना है। अब जब हम 90 द्वारा चेंज करते हैं तो हम जानते हैं पहला क्वाड्रेंट आता है, पहला घर आता है, सभी के जवाब प्लस होते हैं, बट चेंज होता है। तो 10 की प्लेस पे क्या हो जाएगा बताओ? कॉट आ जाएगा। तो कॉट 40 की जगह 50 हो जाएगा, क्योंकि चेंज होने का मतलब ये है कि 90 में से 40 कम करके बचा हुआ यहाँ लिख देंगे। और 10 की प्लेस पे कॉट आता है, साइन का कॉस, कॉसेक का सेक। चेंज ऐसे होता है जो आपने पढ़ रखा है ना। और यहाँ ये वैसा का वैसे ही जाएगा, आपका 10 50 ये पेयर बन जाएगा। इस तरह से आगे चलेगा, इस 10 की प्लेस पे कॉट आ जाएगा, और ये 90 से चेंज होगा, मतलब 90 में से 44 कम कर लो, 46 बचेगा। यहाँ आपका क्या आ जाएगा? 10 46 आ जाएगा। यहाँ 10 45 की वैल्यू सीधे आप लिख देना, नेक्स्ट उसमें लिख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है ना। तो आप जानते हो 10 और कॉट एग्जैक्टली एक दूसरे को उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो सभी जगह जब आप देखते हो कि कैंसिल होके 1 1 1 इस तरह से आएगा, तो 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, आना 1 ही है। तो यहाँ log 1 आ जाएगा, एंड log 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो इस तरह नॉर्मली देखने में आया है कि जहाँ भी 90 डिग्री का फंडा लगता है वहाँ वैल्यू मैक्सिमम केस में 1 आती है, बट चूंकि यहाँ क्वेश्चन लॉग में था तो log 1 आ गया, एंड log 1 की वैल्यू फाइनली 0 आती है। दैट इज द रीजन कि फाइनल वैल्यू हमारी 0 आ गई। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैंने दिया है ना। चलो फटाफट अगले कंसेप्ट पे चल पड़ो। देखो तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमको क्या सिखा के जाता है, आ जाओ। ये क्वेश्चन बड़ा टफ है, बच्चों को बहुत डाउट आता है, और बहुत लंबी मेथड इसकी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ना, आप उसकी फिक्र नहीं करें। जैसे आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में 90 डिग्री से चेंज करा, मेरा यहाँ रिक्वेस्ट है कि आप इसको 180 डिग्री से चेंज करो, और आप मुझे बताओ 180 डिग्री को पाई, कितना पाई बोलते हैं? शायद 1 पाई, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो पाई इट मीन्स रेडियन का फॉर्म है ना। तो अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल लेके आपको मैं ट्रेंड करता हूं, ताकि आप जल्दी से मेरी बात को क्लियर कर सके, है ना। सपोज मैंने यहां लिखा cos 30 डिग्री, अब मैं बोलूँ 90 से चेंज करो, मतलब 90 में से 30 माइनस कर दो। तो जब आप 90 से चेंज करोगे तो डेफिनेटली cos का क्या होगा? साइन होगा। तो इसकी वैल्यू यदि मैं 90 से चेंज करता हूं तो क्या आएगा? साइन, और 90 मतलब 90 में माइनस करना 60। लेकिन मैं अब आपको बोल रहा हूं कि आप इसको 90 से चेंज करने के बजाय आप इसको किससे चेंज करके दिखाओ मुझे? 180 से। तो 180 से चेंज करके दिखाओ। तो आप बोलोगे कि सर जैसे ही आपने बात करी 180 डिग्री की, किसकी बात करी? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री की बात करते से एक मेरे माइंड में आ गया कि अब घर मतलब क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश कौन सा हो गया? सेकंड। तो सेकंड में जब मैं जाता हूं दूसरे घर में, दूसरे चतुर्थांश में या सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस की वैल्यू क्या आती है? माइनस। तो एक चीज तो ये हो गई कि आंसर माइनस में आएगा। सेकंड 90 और 270, 90 और 270 को मैं माइंड में रखता हूं तो चेंज करता हूं कॉस का साइन, बट 180 मतलब 180 और 360 मतलब 360 पे चेंज नहीं होता। तो मतलब माइनस आएगा, बट आएगा कॉस का कॉस। और 180 से चेंज करने का मतलब 180 में से इसको माइनस कर दो, तो 180 माइनस 30 करोगे कितना आएगा? 150। फिनिश। तो इसको ये जो चेंज है ये किसके द्वारा चेंज हुआ? ये चेंज हुआ 180 डिग्री द्वारा। क्या इसको हम पाई से चेंज भी बोल सकते हैं? अब आपके मन में क्या पता क्यों डर बैठा हुआ है? पाई तो ज्यादा सिंपल है,
यहाँ तो आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ा। देखो मैं आपको सिखाता हूँ ना, अभी आप चिंता क्यों करते हो, है ना। क्या आप लोगों से यदि मैं पूछूं कि ये जो 30 डिग्री है इसको पाई के फॉर्म में लिखो, तो शायद आप सभी लिख दोगे। याद करके बताओ मुझे, पाई क्या होता है 180। अब 180 को 6 से भाग दोगे, 6 × 18 तो आ जाएगा ना 30। तो इसको मैं लिखूंगा पाई बाई 6। अब इसको ऐसे समझो बच्चा लोगों कि पाई मतलब 180 डिग्री बटे में 6, मतलब मैंने उसको 6 हिस्से करे। अब आपके पास एक चपाती एक रोटी, आपने उसके 6 हिस्से कर दिए। अब 6 हिस्सों में से इधर ऊपर क्या है, एक पाई। 6 में से एक हिस्सा इधर है, तो 6 में से कितने हिस्से बचे, 5 उधर होंगे। तो सीधा मुझे मालूम है कि मैं चेंज पाई से जब भी करूंगा तो माइनस भी आएगा, कॉस का कॉस भी आएगा, और हिस्से तो 6 है ही, बट 6 में से यहां एक पाई है, तो उस साइड कितना बचा, 5 पाई। और इसको वही आपका चेंज किसके द्वारा हो गया, 180 बोलो या पाई बोलो। तो सिंपल कंसेप्ट है यार। कोई और भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाए, बोले सपोज यहां कॉस 11 पाई बाई 17 हो गया। बोले अब आपने पाई के कितने हिस्से करे, 17 टुकड़े करे, और 17 में से 11 इधर है, तो 17 में से 11 इधर है, तो 17 - 11 6 उधर रहेगा। तो ये मुझे पहले से मालूम है कि कॉस का कॉस आएगा, क्योंकि बात किसकी चल रही, 180, और 180 मतलब क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सेकंड, और 180 मतलब रेशियो चेंज होता है, नहीं होता है। ये पहले से मुझे मालूम है कि कॉस का कॉस आएगा, माइनस में आएगा बिकॉज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। और यहाँ पाई के 17 हिस्से तो है ही, चूंकि बात एक हो रही 17 में से 11 यहाँ है, तो 17 में से वहां कितने होने वाले, 6। सिंपल है यार। इतना सब मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप इस बड़े वाले क्वेश्चन को उड़ा सको। आ जाओ, इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है, आ जाओ फटाफट। तो यहाँ अब मैं चाहता हूँ कि आप देखो और मुझे बताओ। देखो यहाँ पाई बटे में 13 दिखाई दे रहा होगा। अब 13 में से यहाँ कितना पाई है, 9। अब 13 में से 9 कम कर लो, कितने बचे, 4। देखो यहाँ 4 दिखाई देगा। तो मतलब ऐसे एंगल आ गए ना जिनका टोटल क्या आ गया, पाई। तो फिर आपको 180 डिग्री से चेंज करना चाहिए। और देखो, और अलग कलर से आपको दिखा देता हूं मैं, और तसल्ली हो जाएगी आपको, है ना। यहां रख देता हूं इसको। यहां वही 13 हिस्से, 13 में से यहां 1 है, तो यहां कितने बचे, 12। देखो ये हुआ। तो बोलो इन दोनों का टोटल करो, तो डेफिनेटली क्या आएगा, पाई। कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के बता देता हूं आपको। 1 पाई और 12 पाई, 13 पाई। 13 बटे 13, 13 से 13 कैंसिल हुआ, पाई। यहाँ 9 पाई में 4 जोड़ो, 9 और 4 13, 13 से 13 कैंसिल हुआ, पाई। तो कभी भी दो ऐसे कोण आए जिनका टोटल करने पर 180 आ जाए या पाई आ जाए। 180 से ज्यादा सिंपल पाई है, बट प्रैक्टिस नहीं करी ना, इसलिए दिक्कत है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, बस खटाक से। तो अब आपको चेंज कर देना है, तो इसको चेंज कर दो यहाँ, है ना। तो बताओ इसका आंसर डेफिनेटली माइनस में आएगा, माइनस कॉस तो पहले से तय है। अब यहाँ 13 में से कितना पाई है, 1 पाई, तो यहाँ कितना बचने वाला, 12 पाई बटे 13, खत्म। इसी प्रकार से इसको भी चेंज कर दो, किसको, इसको, फटाफट, है ना। तो बोलो आंसर माइनस में आएगा, कॉस में आएगा, क्योंकि 180 डिग्री पाई से चेंज हो रहा ना, तो माइनस में जवाब आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, चेंज नहीं होगा, है ना। अब यहाँ कितना पाई है, 13 में से 9, 9 में से 13 कम कर लो, तो यहाँ कितना आने वाला है, 4 पाई बटे 13। इसको चेंज कर दो, बाकी सेम टू सेम रहने दो। बाकी वाला जो हिस्सा है उस हिस्से को आप क्या रहने दो, सेम रहने दो। मतलब 2 में से एक एंगल, इन दोनों में से एक को चेंज करना, इन दोनों में से एक को चेंज करना, ठीक है। तो यहां पर माइनस कॉस 4 पाई बटे 13 इंटू कॉस 12 पाई बटे 13, समझ गए। अब आप बताओ फटाफट मुझे, ये रंगीन दुनिया का जवाब दे दो। माइनस और माइनस क्या होने वाला, प्लस। कॉस 12 पाई बटे 13 इंटू कॉस 4 पाई बटे 13 माइनस कॉस 4 पाई बटे 13 इंटू कॉस 12 पाई बटे 13। अब आप देखोगे कि जो हिस्सा आपका प्लस में है वही हिस्सा माइनस में है, कैंसल हो जाएगा, एंड आंसर 0 हो जाएगा, एंड आंसर 0 हो जाएगा। तो आपने इतने क्वेश्चन किए, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।